तो आज का जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि जो लोग 5th को किसी भी मंथ के अगर 5th को पैदा हुए हैं या किसी भी मंथ के 14th को पैदा हुए हैं, 23rd को पैदा हुए हैं, तो उनके लिए पर्सनालिटी के ट्रेट्स कैसे होंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, आपके मोटिवेशन का थैंक्स करना चाहती हूँ, आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही की वजह से मैं यूट्यूबर हूँ, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं। और अगर आपको भी मेरा हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ। आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरा लाजपत नगर में मेरा ऑफिस भी है, आप वहाँ भी आकर के मेरी हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, ये एक सीरीज है जो मैं ऑलरेडी कई वीडियोस के फॉर्म में बना रही हूँ, जिसमें मैंने पहले जो वीडियोस बनाए उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप 1st को पैदा हुए हैं या 10th को पैदा हुए हैं तो आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या है, आपको कहाँ ध्यान रखना चाहिए, आपकी हेल्थ का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। इसी तरह से आप 2nd को पैदा हुए या 11th को पैदा हुए, वो सीरीज भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, और आप मेरी पीछे वाली वीडियोस को देखेंगे तो आपको वो जरूर उनमें हेल्प एंड सपोर्ट गाइड्स मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 3rd को पैदा हुए हैं या आप 12th को पैदा हुए, तो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, आपको हेल्थ में किस वे में आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है, आपको हर्ब्स, आपको फूड में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, आपके लिए कौन से ईयर्स अच्छे हैं। इसी तरह से अगर आप 4th को पैदा हुए या 13th को पैदा हुए तो ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुकी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि जो लोग 5th को किसी भी मंथ के अगर 5th को पैदा हुए हैं या किसी भी मंथ के 14th को पैदा हुए हैं, 23rd को पैदा हुए हैं, तो उनके लिए पर्सनालिटी के ट्रेट्स कैसे होंगे। समझिए कि अगर आप 5th को पैदा हुए, 14th को, 23rd को, तो सबसे पहला इंप्रेशन है कि आप वर्सेटाइल हैं। कम्युनिकेशन जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है। आप थोड़े से चेंजेबल हैं, पर आपको अपनी चेंजेबिलिटी को जो है वो चेक रखने की जरूरत है। अपनी एनर्जीज को ज्यादा स्कैटर नहीं करना है। फ्रीडम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रैवलिंग जो है वो आपकी लाइफ के लिए एक सूदिंग नोट है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप एंजॉय करते हैं लाइफ को। और इसी तरह से जो है 5 के ट्रेट्स में आता है कि वो सोशेबल होना बहुत पसंद करते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल बहुत होते हैं, और बहुत क्योंकि 5 नंबर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का भी नंबर है। अपने आप को बहुत जल्दी से सर्कमस्टेंसेस में एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, सर्कमस्टेंसेस को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। पर उन्हें अपनी फ्रीडम बहुत पसंद होती है, और लाइफ में उन्हें वैरायटी जो है वो चाहिए होती है हर एस्पेक्ट पे। और वो लाइफ वर्सेटाइल है तो हर चीज को वो जो है ट्राई करना जरूर चाहेंगे लाइफ में। क्योंकि उनकी वर्सेटैलिटी भी तभी इनहेंस होगी जब वो हर चीज को ट्राई करते हैं। और इसी तरह से जो है 5 नंबर वाले बिजनेस में भी बहुत अच्छा करते हैं। वो बिजनेस, उनके अंदर वो बिजनेस स्किल्स होती है। तो ये हुए 5 के ट्रेड्स। अब हम देखते हैं कि अगर आप 14th को पैदा हुए हैं तो ये सारे ट्रेड्स तो आपके अंदर है ही, उसके साथ साथ ही आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस और करेजियस भी होंगे अगर आप 14th को पैदा हुए हैं किसी भी मंथ के। और आपके अंदर आप कुछ ना कुछ नया जो है वो ट्राई करना चाहेंगे। आपको जो है ट्राई करने में कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और कुछ न कुछ न्यू चीजों को जरूर आप
ट्राई करेंगे और उन्हें एक्सेप्ट भी करेंगे। बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, आपके जो इंस्टिंक्ट है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आप पर्सन्स की एनर्जीज को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, आप सर्कमस्टेंसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आने वाली चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और आपको दूसरों के साथ काम करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप मिलके काम करना चाहते हैं, पर आप बहुत ज्यादा लंबे पीरियड तक काम नहीं कर सकते। आपको बीच बीच में रेस्ट चाहिए, ब्रेक्स जरूर चाहिए होता है। और अब आपको जो है वो, क्योंकि 5 नंबर जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का भी नंबर है, तो इसीलिए मैं आपसे यही बोलूंगी कि आपको थोड़ा सा अल्कोहल या कुछ प्लेजर्स अगर आपको अट्रैक्ट करते हैं तो प्लीज आपको उन्हें अवॉइड करने की जरूरत है। और अगर आप सपोज करिए आप 23rd को पैदा हुए किसी भी मंथ का, तो आप सेंसिटिव तो हैं ही, पर आप बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक भी हैं। आप सेंसिटिव होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक भी हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट भी रहना पसंद करते हैं, आपके अंदर वर्सिटैलिटी है और हर तरह के चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दूसरों को मदद करके जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप 23rd को पैदा हुए हैं तो ये सारे ट्रेट्स आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके हेल्थ को लेकर के जो है, जो लोग 5 को, 14 को और 23rd को पैदा हुए हैं, उनके लिए हेल्थ में लेकर के क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वो ज्यादातर जो है हमेशा नर्व्स पे रहते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो है उनके लिए बहुत सेंसिटिव रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा अपने आप को मेंटली जो है वो एग्जॉस्टेड रखते हैं। न्यूराइटिस, इंसोमेनिया और ये जो प्रॉब्लम्स है ये उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। तो 5 नंबर वाले जो है इंसोमेनिया से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उनके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: रेस्ट, स्लीप एंड क्वाइट। थोड़े थोड़े टाइम में उन्हें रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए उन्हें साइलेंस में भी जाना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो एक परफेक्ट लाइफ को ले जा सकते हैं। हर्ब्स, उनके लिए कौन सी ऐसी हर्ब्स है जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो ओट मील उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन्हें ओट मील को यूज करना चाहिए, कैरेट को उन्हें यूज करना चाहिए। हर तरह की नट्स उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चाहे वो वॉलनट हो, क्योंकि वॉलनट हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और चाहे वो हेजल नट्स हो, चाहे किसी भी तरह के नट्स जो है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और पार्सले उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो पार्सले को अपने वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं। उसकी जो स्मेल होती है वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। अब वो कौन से ऐसे मंथ्स हैं जहां उन्हें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है? तो उसमें आता है जून, सितंबर एंड दिसंबर मंथ्स में उनको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। कौन सी लाइफ के वो ईयर्स है जहां उन्हें अपनी अलग स्पेशल केयर करने का जरूरत है, या ये ईयर्स उनके लाइफ में एक स्पेशल मोमेंट्स को लेके आएंगे? तो वो है 14, 23, 41, 50। कलर्स उनके लिए कौन सा वो कलर है जो उनके लिए डेस्टिनी सपोर्टिव हो सकता है? तो मैं यही बोलूंगी कि अगर उनका नंबर 5 है
तो 5 जो है वो ग्रीन कलर से जुड़ा हुआ होता है। तो ग्रीन कलर के हर शेड उनके लिए बहुत अच्छे हैं, बट उनके थोड़ा सा डार्क शेड से उन्हें थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, पर ग्रीन के हर शेड्स उनके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो ये हमने देखा कि अगर आप 5 को पैदा हुए, 14 को, 23rd को, तो ये आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गए, आपके लिए हर्ब्स हो गए, आपके लिए ईयर्स हो गए, आपके लिए मंथ्स हो गए। तो उस तरह से आप इनको देख करके अपने आप को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ, और इसी सीरीज में आप नंबर 6 को अगर आप बॉर्न हुए हैं, 6 डेट को बॉर्न हुए, तो आपके लिए क्या पर्सनालिटी ट्रीट है ये लेकर के मैं आऊंगी। सो तब तक के लिए इस वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।